रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राम सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालग्राम। सुंदर विग्रह गंगा तुलसी सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालग्राम। सुंदर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगवत जन प्रिय सीताराम। सीताराम भद्रगिरीश्वर सीताराम भक्त जन प्रिय सीताराम। जानकी रामणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। जानकी रामणा जानकी रामणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। जानकी रामणा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम सीताराम। सीताराम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की। संवेद गौर भक्त वृंद की। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इतना अच्छा ड्रामा आप लोगों ने देखा है और उसके बाद मेरा लेक्चर सुनना उतना आपको शायद पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सेवा के रूप में इसको हम करने का प्रयास करेंगे। शिवानंद, कैन यू चेक? ठीक है। सो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप सब यहाँ पर मैंने सुना है भगवान की सेवा में बहुत योगदान आप लोग दे रहे हैं। ये योगदान कई प्रकार का होता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 4 प्रकार से योगदान दिया जा सकता है। प्राणेर, अर्थिर, धिया, वाचा। जिसके पास कुछ नहीं है, एक्चुअली भगवद गीता में भगवान और भी पहले जाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई भी व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में पत्ता, पुष्प, फल या जल दे सकता है। इसको खरीदने में कुछ पैसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत कुछ दे रहे हैं। तो योगदान बहुत प्रकार का होता है। प्राणेर, अर्थिर, धिया, वाचा। हमारे वचनों से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, हमारी बुद्धि से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। वचनों से मतलब भगवान के नाम का प्रचार करके, सबसे अच्छे से व्यवहार करके, मीठी वाणी बोल करके, वचनों से हम सेवा कर सकते हैं। धिया मतलब बुद्धि से हम सेवा कर सकते हैं। इस प्रचार के आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। मान लीजिए आप सब, बहुत सारे जो लोग हैं वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पर होंगे। कोई स्कूल के प्रिंसिपल्स होंगे, कोई कॉलेज के डायरेक्टर्स होंगे, डीन होंगे, कोई कंपनी के सीईओ होंगे, एमडी होंगे, मैनेजर होंगे, अलग अलग पोजीशंस पर हैं। तो किस प्रकार अपनी बुद्धि का हम प्रयोग करें जिससे भगवान की सेवा बढ़े, लोग भगवान के नज़दीक जाएं, इसको कहते हैं बुद्धि से सेवा करना। तीसरा है अर्थिर। अर्थिर मतलब अपने धन से। ये धन छोड़ना इतना आसान नहीं है। बड़ी मेहनत से लोग धन कमाते हैं, लेकिन धन को भगवान की सेवा में देना इतना आसान नहीं है। भले ही हज़ारों लाखों रुपए फिजूल का खर्चा कर देंगे, लेकिन भगवान की सेवा में कुछ 100 रुपये देना या 1000 रुपये देना भी आसान नहीं है। जब हमारे भक्त लोग पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, आप सब जाते हैं, तो आपने अनुभव किया होगा कि जेब से 250 रुपये निकालना, किसी की जेब से निकलवाना एक भगवद्गीता खरीदवाने के लिए कितना कठिन कार्य है, राइट। वो मूवी देखने जाएगा 500-1000 रुपये खर्चा करके आएगा, मॉल्स में जाएगा 5000-10,000 रुपये खर्चा करके आएगा, लेकिन 250 रुपये की भगवद्गीता खरीदना बहुत डिफिकल्ट कार्य है। तो भगवान के लिए पैसा देना बहुत कठिन है, और उसमें भी आप लोग रेगुलरली दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये इतना आसान कार्य नहीं है। और फाइनली चौथा होता है प्राणेर, अपने आप को, अपने प्राणों को भगवान की सेवा में दे देना। ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, राइट। तो सेवा तो सब कर रहे हैं, क्योंकि जीव का स्वरूप ही वाकई में सेवा करना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का स्वरूप है सेवा करना, जीव का स्वरूप है दास होना। हम किसी ना किसी की सेवा करना चाहते हैं। और पहले के समय में आप में से बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, उनको अनुभव हुआ करता होगा। मैं जब छोटा था तो हम नाना नानी के घर पे जाते थे, तो वो घर आजकल के घर के समान नहीं होते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, छोटे से घोंसले में लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में। लेकिन उस समय बड़ी ग्वाड़ी हुआ करती थी। ग्वाड़ी समझते हैं आप, है ना। तो हमारे 15 घर मामा के और मामा के और मौसियों के, इस प्रकार से 15 घर एक ही ग्वाड़ी में थे, लाइन से। और बीच में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ हुआ करता था, और हम बच्चे लोग सब मिला करके 15-20 बच्चे हो जाते थे और सब खेलते थे, राइट। सो वो माहौल एक अलग होता था, राइट। और उस समय
जो लोग रहते थे आपस में उस ग्वाड़ी में, उनके बीच में संबंध भी बहुत अच्छा होता था। लेकिन जब से न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट आया है, मैं और हम दो और हमारा एक, अभी दो की जगह एक हो गया है वो। आजकल तो लोग एक भी नहीं करते हैं, बस हम दो, उतना ही काफ़ी। बच्चों को नहीं झेल सकते प्रो जी। अभी नया कंसेप्ट है, हम दोनों भी नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं अपना जीवन बिता लूँ, मुझे जीवन साथी भी नहीं चाहिए। सो लोगों को बहुत डर लगता है फैमिली बढ़ाने में, लोगों को बहुत डर लगता है आगे बढ़ने में। सेवा तो सब कर रहे हैं, लेकिन अभी के मैं हाँ बताना ही चाह रहा था, तो अभी इतनी न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, लोग पूरी तरीके से अलग रह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि बुढ़ापे में लोग बाग क्या करते हैं आजकल, क्योंकि घर में बच्चे नहीं हैं तो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं। अभी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपके कुत्ते बिल्ली के। कुत्ते बिल्ली से इतना प्रेम करते हैं जिससे कोई हद नहीं। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी बेटी पढ़ रही है किसी दूसरे शहर में, बेटा विदेश में जॉब कर रहा है, वो दोनों यहीं पर हैं अकेले, तो उन्होंने एक कुत्ता पाल लिया है। उस कुत्ते का नाम रखा है विस्की। और वो बोलते हैं ये हमारे बेटे जैसा है, हम इसको एकदम बेटे जैसा प्यार करते हैं। और वो उसको अपने हाथों से खिलाती हैं, अपने हाथों से सुलाती हैं, नहलाती हैं, सब कुछ। छोटा सा बच्चा होता है ना, तो सेवा करने की प्रवृत्ति सब में है। भले ही बूढ़े हो जाएंगे लेकिन फिर भी सेवा करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, राइट। तो एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि मैं बहुत सस्ते में बहुत बड़ी सेवा करता हूँ, मैं 50 पैसे में 50 लोगों की सेवा कर देता हूँ। अच्छा, ऐसे कैसे? बोले 50 पैसे में एक माचिस खरीदता हूँ और उस माचिस से 50 लोगों की बीड़ी में जलाता हूँ। बीड़ी है सिगरेट। तो लोगों के अंदर अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। आप हमारे मंदिर में आएंगे ना, कभी कभी लोग नई नई सेवा निजात कर लेते हैं। जो सेवा होती है उसमें भागीदारी नहीं देंगे, लेकिन अपने आप नई सेवा निजात कर लेते हैं। तो कोई आता है, फूल रखे हुए हैं भगवान के, वो फूल लेकर के आता है, सबको हाथ में एक एक फूल देना चाहता है। बोले मेरे हाथों से दूंगा तो अच्छा लगेगा, राइट। ऐसे नई नई सेवा लोग निजात कर लेते हैं। सेवा करने की प्रवृत्ति सब में है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग समझते नहीं है कि सेवा करना किसकी है, राइट। सेवा सब करते हैं, हर प्रकार के सभी, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक सब लोग सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करना किसकी है और सेवा करना कैसे है, राइट। तो यहाँ पर जो हेडिंग है, व्हेन सर्विस बिकम्स एन ऑफरिंग ऑफ द हार्ट, जब सेवा हम हमारे हृदय से करेंगे, हृदय से भगवान को भेंट करते हुए करेंगे, तो उसका फल क्या होता है। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन वही सेवा जब पूरे हृदय से की जाए तो वो क्या फल हमें प्रदान कर सकती है, राइट। ये एक टॉपिक है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोटेशन है, इसमें लिखा है, इफ़ यू वांट वन मोमेंट ऑफ जॉय टेक अ नैप। नैप मतलब झपकी ले लो, राइट। हमारे भक्त लोग इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं, स्पेशली चैंटिंग सेशन में। चैंटिंग सेशन और भागवत सेशन में, इफ़ यू वांट वन मोमेंट ऑफ जॉय टेक अ नैप। तो झपकी लेते हैं, अच्छा लगता है, राइट। कई बार भक्तों की झपकी थोड़ी लंबी हो जाती है, आधे घंटे की, 1 घंटे की भी हो जाती है। जैसी जप माला हाथ में आती है उनको झपकी लग जाती है, और जैसे ही चैंटिंग का टाइम फिनिश होता है एकदम जाग जाते हैं। या फिर जैसे ही भागवत क्लास का समय होता है, राधा माधव के बाद ओम नमो भगवते, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, और जैसे ही श्रील प्रभुपाद की जय, तो वो उठ जाते हैं, हाँ चलो हो गई। फिनिश। कुछ भक्त लोग कहते हैं अगर आपको सफ़र जल्दी काटना हो तो उसका बहुत सरल उपाय है, सो जाओ। आप सो जाओगे तो 12 घंटे की जर्नी कैसे जल्दी कट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो लोगों को सोने में बहुत अच्छा लगता है। इफ़ यू वांट अ मोमेंट, अगर आपको कुछ क्षणों का मजा चाहिए तो एक झपकी ले लीजिए, राइट। इफ़ यू वांट अ डे ऑफ हैप्पीनेस, अगर आपको एक दिन की खुशी चाहिए तो पिकनिक पे जाइए। तो पिकनिक पे जाने का सबको अनुभव है, सभी भक्त लोग पिकनिक्स पे गए हैं, राइट। हम पिकनिक्स पे जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। एक्चुअली भक्तों के साथ में रह कर के पिकनिक जाने का आनंद और भी अलग है। हम अलग अलग जगह जाते हैं और चैंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं। जैसे अभी ड्रामा हुआ, ड्रामाज वहाँ पर होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, सेशंस होते हैं, गेम्स खेलते हैं, इतना अच्छा लगता है, कीर्तन होता है जिससे कोई हद नहीं। और वो वन डे पिकनिक बहुत दिनों तक याद रहता है। तो अगर एक दिन की खुशी चाहिए तो क्या कीजिए, पिकनिक पे जाइए। और तीसरा कहते हैं, इफ़ यू वांट वन मंथ ऑफ हैप्पीनेस गेट मैरिड। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली प्रोवर्ब है ये वाकई में एक कोटेशन है, मैंने मन से नहीं बनाया है, आप सर्च कर सकते हैं इसको। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, इफ़ यू वांट वन मंथ ऑफ हैप्पीनेस गेट मैरिड। तो अगर आपको 1 महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए।
बहुत सारे लोगों की शादी हो चुकी है, वो मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे वाले प्रभु जी, हाँ बात तो सही है। बहुत सारे भक्तों की शादी होने वाली होगी, वो डर रहे होंगे प्रभु जी क्या बात कर रहे हो बस एक ही महीने की खुशी। एक्चुअली इट्स लाइक दैट। हो सकता है किसी किसी के जीवन में 1 महीना 1 साल हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, डोंट वरी। सो 1 मंथ ऑफ हैप्पीनेस। तो शादी हुई, शादी के कुछ समय बाद वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है, ये क्या हुआ, आजकल आप मुझे उतना प्रेम नहीं करते, पहले तो बहुत प्रेम करते थे, पहले तो दिन रात हमारे साथ में रहते थे, कसमें खाते थे, कसमें वादे खाते थे, अभी क्या हुआ, आजकल आप प्रेम नहीं करते। बोले पहले जब हम मिले थे, जब हम प्रेम करते थे, तब तुम्हारा चेहरा लगता था चंद्रमुखी के जैसा। राइट। तो उस चंद्रमुखी को देखकर हम इतने आकर्षित हो गए कि हमारी शादी हो गई। धीरे धीरे शादी के बाद पता चला एक्चुअली ये चंद्रमुखी नहीं, ये चंद्र ग्रहण हो गया, ये सूर्यमुखी बन चुका है। और अभी परिस्थिति ऐसी कि सूर्यमुखी ज्वालामुखी में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए दूर से ही प्रणाम, आप यहीं पे रहिए। एनीवेज, एक और जोक आता है इसमें। एक व्यक्ति, एक कंपनी में एक व्यक्ति की शादी के 50 साल हो चुके थे, राइट। तो 50 साल बाद उसकी शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी। तो जैसे कई बार भक्त लोग करते हैं ना, भक्तों की शादी की एनिवर्सरी होती है तो मंदिर में आते हैं, थोड़ी आरती करवा देते हैं, माला पहना देते हैं, कीर्तन के साथ केक कटवा लेते हैं, वे सेलिब्रेट, राइट। तो उस कंपनी में 50 साल शादी के सेलिब्रेट किए जा रहे थे, और कल्चर ऐसा था कि इतनी लंबी शादी आजकल के ज़माने में टिकना मुश्किल है, राइट। तो कंपनी का जो सीईओ है वो उनसे पूछ रहा है कि आप रहस्य बताइए, आपकी शादी 50 साल टिकी, इसका रहस्य क्या, आप सारे जूनियर्स को सिखाइए, ऐसा कैसे है। तो व्यक्ति बोलते हैं, जब हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ थी, तब मैं अपनी पत्नी को स्विट्जरलैंड लेके गया था। तो सीईओ इतना खुश हो जाता है, वो ताली बजाने लगता है, बोले वाह, ऐसा होना चाहिए पति जो 25वीं वर्षगांठ पे स्विट्जरलैंड घुमा के ला रहा है, राइट। तो ठीक है, अभी आगे बताइए 50 साल कैसे टिकी। बोले 50वीं वर्षगांठ के बाद आप क्या करने वाले हैं। मैं दोबारा स्विट्जरलैंड जाने वाला हूँ उसको लाने के लिए। तो इसीलिए टिकी क्योंकि 25 साल वहां पर है वो। सो दिस इज रियलिटी। एनीवेज, बट इफ यू वांट टू बी कॉन्स्टेंटली हैप्पी, सर्व अदर्स। लेकिन अगर आप नित्य रूप से हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं तो दूसरों की सेवा कीजिए। ये सेवा का आनंद, ये हमें सीखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान के हृदय में जितनी करुणा है, जितना प्रेम है, उसका एक झलक हमको दिखता है माता के हृदय में, राइट। माता अपने बच्चे से जितना प्रेम करती है, जितनी करुणा उसके मन में है, और वो प्रेम पूरी तरीके से निस्वार्थ है, राइट। वो वाकई में भगवान के प्रेम की ही एक झलक है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि माता पिता हमारे भगवान हैं, राइट। और सेवा के अंदर आनंद क्या होता है, ये माँ से पूछेंगे तो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा, लेक्चर से समझ में नहीं आएगा। माँ इतना प्रेम से बच्चे की सेवा करती है, रात रात भर जाग करके, और इतनी मेहनत करती है। एक बार मेरी भाभी भक्ति प्रेम महाराज से मिलने आई, तो छोटी सी बच्ची उनकी अभी है 8-9 महीने की, तो बहुत परेशान कर रही थी। तो महाराज पूछ रहे थे रात में जागती होगी। बोले हाँ, हम 10-11 बार जाग जाती हैं। तो रात में नींद हमारी हो नहीं पाती, थोड़ा सोते हैं आधे पौन घंटे में, फिर उठना पड़ता है। अच्छा, तो आपको तो बहुत डिस्टर्ब होता होगा, बहुत ख़राब लगता होगा ना, फ्रस्ट्रेशन होता होगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। जब रात में जागती है तो बड़ा अच्छा लगता है, उसको सुलाने में, उसको मनाने में, उसका चुप कराने में बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, हमारे भक्तों को भी बोल दिया जाए कि प्रभु जी आपकी रात में 11 बजे तक आज सेवा करना है, तो ऐसी आंखों से देखेंगे ऐसा लग रहा है भस्म कर देंगे अभी। तीसरा नेत्र उनका खुलना बाकी रह गया। तो थोड़ी सी देर रात में जागना हो, एक्सटेंड करना हो, तो भक्त लोग उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते। और माता कितने महीनों तक, सालों तक बच्चे की रात रात भर जाग के सेवा करती। ऐसा नहीं कि फिर दिन में सो जाएगी, दिन में भी केयर करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली नींद होती नहीं है, तबीयत खराब है फिर भी घर का काम करना है, बच्चे का ध्यान रखना है। तो माता से हमको सीखना पड़ेगा, और बहुत खुशी खुशी प्रेम से। इसको कहते हैं इफ़ यू वांट टू बी कॉन्स्टेंटली हैप्पी, सर्व अदर्स। सेवा करने में जो आनंद है वो सेवा करके ही पता चलेगा, लेक्चर देने से पता नहीं चलेगा, राइट। इसलिए भगवान के साक्षात्कार के अलग अलग स्तर बताए गए, राइट। एक होता है जो भौतिक जगत में लोग आनंद लेते हैं, उसको कहते हैं जड़ आनंद, जड़ आनंद।
ये फ्लिकरिंग है, ये टेम्पररी है, ये सुख के समान है जो थोड़ी देर में मिला फिर चला जाएगा। इसके ऊपर होता है ब्रह्मानंद, जो भगवान से मिलने पर मिलता है। और उनके ऊपर होता है सेवानंद, जो भगवान की सेवा करने से मिलता है। इसलिए भक्त लोग जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगना चाहते, वो भगवान से ये भी नहीं मांगना चाहते कि आप मुझे अपने भगवत धाम लेकर के जाइए। भगवान से क्या मांगते हैं वो? सेवा दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, भक्तों के संग में रह करके मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये सेवा का आनंद है, राइट। तो जो लोग सेवा कर रहे हैं उनका ये अनुभव होगा। जब आपको सेवा में आनंद आने लगता है तो मन में ऐसी इच्छा होती है कि ये सेवा कभी खत्म ना हो, बढ़ती जाए। हमारे पास समय कम पड़ रहा है, भगवान 24 घंटे क्यों, मेरे पास 48 घंटे होने चाहिए, इतनी सारी सेवा होनी चाहिए, मैं निरंतर आपकी सेवा में बिजी रहूं। ऐसा किसी का अनुभव है? किसी को ऐसा फील होता है मेरे पास इतनी सेवा है कि मैं हमेशा बिजी रहूं? अच्छा, किसी को नहीं होता ठीक है, आगे होगा, सेवा करते रहिए, इस प्रकार से आगे अनुभव होगा। तो शास्त्रों में इसके बहुत सारे उदाहरण आते हैं, बहुत सारे उदाहरण आते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिखाया गया है, ये फ़ोटो है सुदामा। सुदामा नाम का वर्णन आया था, लेकिन ये वो सुदामा नहीं है भगवान का मित्र, ये है फ्लोरिस्ट, इसकी फूलों की एक दुकान थी, राइट। और जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा में प्रवेश कर रहे थे तो वृंदावन के वासियों का सौभाग्य था कि उन्होंने कृष्ण के साथ इतनी गहन नित्य लीलाएं करी हैं, इतना संग किया है। और कृष्ण इतने विख्यात हो चुके थे, उनका यश पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैल चुका था। सब लोग कृष्ण को जानने लगे थे, भले ही वो छोटे थे, 10-11 साल के। और मथुरा जो है वृंदावन के पास में ही था। तो जब ये खबर आई कि कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे हैं, कंस ने उनको बुलाया है, तो वृंदावन वासी बड़े दुखी हुए, लेकिन मथुरा वासी बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि अभी कृष्ण को हमको देखने का सौभाग्य मिलेगा। तो जैसे ही कृष्ण, अक्रूर कृष्ण को लेकर के आते हैं, कृष्ण और बलराम को, मथुरा के गेट पर कृष्ण और बलराम उतर जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ से हम पैदल जाएंगे, आप रथ लेकर के चले जाओ, यहाँ से हम पैदल जाएंगे। तो जो पैदल जाते हैं तो बहुत धीरे धीरे एक मद हाथी की तरह वो चलते हैं। और कृष्ण के स्वागत के लिए पूरे मथुरा शहर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। मथुरा को साफ किया गया था, केले के पौधे लगाए गए थे, सेंटेड वाटर छिड़का गया था। और जितनी मथुरा की महिलाएं थी वो अपने घरों की छत पे और बालकनी में खड़ी हो गई थी। और बालकनी में खड़े होकर के किसी किसी के हाथ में फूल थे। जैसे कृष्ण गुजर रहे थे तो कृष्ण सब पे नज़र डालते हुए जा रहे थे, सबको नज़र डालते हुए मुस्कुराते हुए जा रहे थे। तो वो महिलाएं इतनी प्रसन्न थी, इतनी प्रसन्न थी कि कृष्ण को देख कर ही वो विस्मित हो चुकी थी। मन ही मन सोच रही थी कि वृंदावन की गोपियों का क्या सौभाग्य है कि निरंतर इतने वर्षों तक कृष्ण उनके साथ, इतनी अंतरंग लीलाएं उन्होंने कृष्ण के साथ करी हैं, और अभी हमको कृष्ण को देखने का मौका मिल रहा है, राइट। तो कृष्ण को देख करके इतनी प्रसन्न थी कि वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो कहाँ खड़ी हैं, किसके परिवार में है, क्या कर रही हैं, किसकी माँ है, किसकी बहन है, कुछ याद नहीं, सिर्फ कृष्ण को देख रही थी। और वर्णन आता है कि कृष्ण को देखते देखते ऐसा लग रहा था कि मानो कृष्ण की सुंदरता को वो अपनी आंखों के माध्यम से पी रही है, राइट। दे आर ड्रिंकिंग, वो पी रही हैं कृष्ण की सुंदरता को, आंख ही नहीं झपका रही, इतने सुंदर। और कृष्ण धीरे धीरे वहां से निकलते जा रहे थे, राइट। तो उसी रास्ते में एक धोबी आता है। धोबी वहां से कंस के लिए कुछ कपड़े लेकर के जा रहा होता है, बहुत सुंदर राजसी कपड़े, राइट। और कृष्ण देखते हैं और कृष्ण उनसे मांगते हैं कि ये कपड़े आप हमें दे दो, हम पहनना चाहते हैं, राइट। तो मान लीजिए भगवान आपसे बोलते हैं कि मैं आपके हाथ के कपड़े पहनना चाहता हूँ, या फिर मैं कपड़े पहनना चाहता हूँ, आप मेरी सेवा कीजिए। तो कितने लोग सेवा करना चाहेंगे? कितने लोगों को प्रसन्नता होगी? सभी को, ऑफ कोर्स। कौन नहीं चाहेगा हम कृष्ण की सेवा करें? कृष्ण स्वयं आकर के मांगेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। लेकिन वो जो धोबी है वो क्रोधित हो जाता है, राइट। तो कई बार लोग कहते हैं, प्रभु जी बस एक बार हमें भगवान के दर्शन करा दीजिए, बस भगवान के दर्शन करना चाहते हैं प्रभु जी, जीवन में और कुछ आशा नहीं है प्रभु जी। इन कानों से भगवान की बांसुरी सुनना चाहते हैं, इन आँखों से भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। लोग इतनी उत्कंठा लेकर के आते हैं, इतनी भावनाओं से बोलते हैं भगवान के दर्शन करा दीजिए। लेकिन क्या गारंटी है कि भगवान के दर्शन करने के बाद भी हम कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर पाएँ, राइट। रावण ने राम के दर्शन किए, क्या फ़ायदा हुआ, राइट।
हिरण्यकशिपु ने नृसिंह देव के दर्शन किए, क्या समझ पाया भगवान है? नहीं। कृष्ण जब यहाँ पर थे, शिशुपाल ने कृष्ण को कितनी गालियां दी, कितना उनकी निंदा करी, क्या समझ पाया कृष्ण भगवान है? कितने लोग कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर पाए जब कृष्ण वहां पर थे? कितने लोग राम को भगवान के रूप में स्वीकार कर पाए जब राम वहां पर थे? जो भक्ति करते हैं सिर्फ वही स्वीकार कर पाते हैं, साधारण लोग नहीं कर पाते। इसलिए भगवान के दर्शन करना है। हाँ, बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए भगवान के दर्शन करना है तो भगवान के दर्शन आंखों से नहीं, कानों से किए जाते हैं। राइट, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान का नाम श्रवण करेंगे, उतना ही हम कानों के माध्यम से भगवान के दर्शन करेंगे। राइट, तो वो जो धोबी है वो इतना नाराज हो जाता है, इतना क्रोधित हो जाता है कि कृष्ण पर चिल्लाने लगता है, मूर्ख बालक, तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ये राजा कंस के कपड़े हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आ जाता है। कृष्ण वहीं पर अपने हाथ से क्या करते हैं, उसके गले पे वार करते हैं, उसका गला कट जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है। हाथ तलवार के रूप में कन्वर्ट नहीं होता, आजकल की मूवीज में दिखाते हैं ना, टर्मिनेटर और मैट्रिक्स वगैरह, हाथ से तलवार नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भगवान अपने उंगलियों से ही मारते हैं, उसी में उसका सिर गिर जाता है। एनीवेज, कृष्ण आगे जाते हैं, आगे जाकर के उनको ये सुदामा मिलता है और सुदामा कृष्ण को देख करके इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है कि उसके पास जितने सुगंधित पुष्प थे, उनकी मालाएं थी, वो मालाएं कृष्ण को पहनाता है, कृष्ण के गले में पहनाता है, कृष्ण के मुकुट में लगाता है, कृष्ण के हाथों में लगाता है, जैसे हम भगवान को सजाते हैं ना यहाँ पे, कृष्ण के पैरों में लगाता है, और फूल जो है फूलों से भगवान की पगड़ी में लगाता है अलग अलग जगह। तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देता है। कृष्ण और बलराम दोनों को बड़े प्रेम से सजाता है। राइट, और कृष्ण उसकी सेवा से इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, कृष्ण उसके प्रति दो प्रकार की कृपा करते हैं। एक तो उसका सारा दारिद्र्य, उसकी सारी गरीबी दूर कर देते हैं, और दूसरा उसके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम जागृत होता है वो अतुलनीय है। हम जो इतने सालों की तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, दिन भर हरे कृष्ण, और फेस्टिवल के दिन 64 माला, 108 माला, सिर्फ भगवान की प्रेम से सेवा करने से ही, भगवान के लिए प्रेम से माला अर्पित करने से, फूल देने से भगवान इतने खुश होते हैं कि उस सेवा के माध्यम से ही उसको प्रेम मिल जाता है। तो हमारे मंदिर में बहुत सारी माताएं माला बनाती हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी माताएं बैठी हैं। राइट, तो जितने प्रेम से आप लोग भगवान की सेवा करेंगे, सिर्फ माला बनाने की सेवा, फूल देने की सेवा से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अलग से बहुत कुछ प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है, सेवा में प्रेम की बहुत आवश्यकता है। राइट, तो धोबी वो एरोगेंट था, वो दृष्ट था, वो अहंकारी था, लेकिन ये सुदामा ये बहुत विनम्र था, इसने पूरे प्रेम से भगवान की प्रार्थना सेवा करी। और कृष्ण इससे बोलते हैं, ठीक है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मान लीजिए भगवान आपको ऑफर दे रहे हैं, आप मांगो, मैं आपकी सेवा से, आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहोगे? कोई बोलना चाहेगा? भगवान बोल रहे हैं आप मांगिए, क्या मांगना चाहोगे? यस प्रभु जी। डू वी हैव अ माइक? एक और माइक है प्रभु, थोड़ा फास्ट दौड़ना पड़ेगा, पीछे पीछे पीछे, वो प्रभु जी। 3 सेकंड में देना है, 1 2, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में 3। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान को ही मांग लेंगे और भगवान की सेवा मांगेंगे। भगवान को मांग ले, भगवान आप ही आ जाइए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और कोई आपके पास ऑप्शन मिल रहा है? हिमांशी माता जी को दीजिए था। 3 सेकंड में, 1, आगे बैठिए नीचे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं उसमें कृष्णा को बोलूँगी कि मैं आपके डिवोटीज के शेल्टर में रहूं और इटर्नली आपकी सेवा कर पाऊँ। हाँ, भक्तों के संरक्षण में रहें, आश्रय में रहें और आपकी सेवा कर पाएं। बहुत अच्छा है। और कोई? इधर माता जी ने हाथ उठाया था। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं चाहती हूँ कि भगवान जब मुझसे बोलें तो मैं उनके लिए प्रसादम बनाकर उनको सेवा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। देखिए, जब मांगने की बात आती है ना, ठीक है प्रभु जी, कहना तो आपका सही है लेकिन जब भगवान के सामने जाते हैं, आंख बंद करके और मन ही मन क्या प्रार्थना करते, प्रभु जी हम यहाँ नहीं बता सकते हम यहाँ नहीं बता सकते, हम मन ही मन क्या प्रार्थना करते हैं। आप पूछोगे तो हम बोल देंगे भगवान चाहिए, भक्ति चाहिए, लेकिन अंदर कौन से गिटार बज रहे हैं वो तो भगवान को ही पता है
इसलिए हम देखते हैं कि लोग जो हैं प्रायः उनको पता नहीं कि भगवान से मांगना क्या है। अधिकतर लोग जो हैं भौतिक संपत्ति, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक समृद्धि, भौतिक वस्तु, भौतिक व्यक्ति, ये सब भौतिक ही मांगते हैं। नाम, यश, रूप, सब कुछ मांगते हैं, राइट। बड़ी लंबी लंबी लिस्ट रहती है लोगों की, और भगवान को ऑफर भी देते हैं, भगवान अगर आप इनकी नौकरी लगवा देंगे तो हम 1.25 किलो लड्डू भोग लगाएंगे। भगवान इनकी शादी नहीं हो रही, इनकी शादी करवा दीजिए, ये आप क्या बोलते हैं, हम आपके लिए हम 10,000 रुपये दान करेंगे। या फिर जैसे हम जब छोटे थे 8-9 साल के, तो जयपुर में रहता था मैं उस समय, तो जयपुर में हमारे घर से आमेर का किला 40 किलोमीटर दूर था। तो हम नवरात्रे में, जैसे आज नवमी है ना, इसे नवरात्रे में नवमी की रात में हम जाते थे 40 किलोमीटर दूर नंगे पैर चल चल के, अम्बा माता का मंदिर था वहाँ पे। तो अगर मन्नत हमारी पूरी कर देगी तो हम इतनी तपस्या करेंगे, इतना दूर चल करके जाएंगे, राइट। सो पीपल दे ब्राइब, वो भगवान को भी रिश्वत देना चाहते हैं, उनको लगता है शायद भगवान लड्डू पसंद करते हैं। और कई बार ये प्रार्थनाएं जो हैं ये हमारे भजनों में भी आ जाती हैं। अधिकतर भजन इन्हीं सारी चीज़ों से मिले होते हैं ना, मैं गाना नहीं चाहता पर आप सबको पता है। लेकिन इस प्रकार की प्रार्थनाओं को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना वो है जब हम भगवान से कुछ मांगते नहीं। देखिए सुदामा, जिनकी चर्चा हो रही है यहाँ पर, ये सुदामा गरीब थे। जो फूलों की दुकान लेकर के बैठा है वो कोई करोड़पति व्यक्ति नहीं है, राइट। गरीब व्यक्ति है, छोटी सी उसकी दुकान है, उसको क्या क्या आवश्यकता नहीं है, वो भगवान से क्या क्या नहीं मांग सकता, लेकिन फिर भी क्या मांग रहा है आप ध्यान से सुनिएगा, राइट। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं एक श्लोक दिखाता हूँ भागवतम का, इट्स नॉट विजिबल, ठीक है। भागवतम के 10वें स्कंद में श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, सोऽपि वव्र्यचलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां पराम। 3 चीज़ वो मांगते हैं भगवान से। सुनना, गरीब व्यक्ति है, छोटा सा काम कर रहा है, धन अर्जन करना भी मुश्किल है, भगवान ऑफर दे रहे हैं, फिर भी क्या मांगता है। बहुत ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा हमारा और उनका स्तर क्या है। वो कह रहे हैं, सो अपि अवरे अचलाम भक्तिम तस्मिन एव अखिल आत्मनि। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा, मेरी आपसे सबसे पहली प्रार्थना ये है कि आपके चरण कमलों में मेरी अचलाम भक्तिम, अचल भक्ति बनी रहे। अनशेकेबल डिवोशन, वैसी भक्ति नहीं जो किसी समय आती है किसी समय नहीं आती। वैसी भक्ति नहीं जो हम थोड़े समय के लिए करते हैं, बाकी समय हम धंधेदारी की। कुछ लोग तो भगवान को बिजनेसमैन बना लेते हैं, राइट। आपने सांवरिया सेठ के बारे में सुना है? सांवरिया सेठ का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ के पास में है। वो फेमस हैं। लोग उनके साथ क्या करते हैं, उनको बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। लोग जाते हैं बिजनेस ऑफर लेकर के, भगवान मैं ये बिजनेस लेकर के आया हूँ, अगर मेरी डील हो जाती है या मेरा बिजनेस चल बैठता है तो 50% आपका। अगर मेरा बिजनेस चल बैठता है, प्रॉफिट होता है, तो 30% आपका। और ऐसे करके लोग करोड़ों रुपए सांवरिया सेठ के गले में दान करके जाते हैं, राइट। सांवरिया सेठ का मंदिर बड़ा फेमस है, वहाँ पे बहुत धन आता है, क्योंकि फेमस है। सेठों में सेठ तो एक ही है, वो कौन है? सांवरिया सेठ है, राइट। सो दैट इज ए मीनिंग। तो लोग भगवान को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मेरी अचला भक्ति, मेरी भक्ति आपके चरण कमलों में अचल भाव से बनी रहे। दूसरा, तद भक्तेषु च सौहार्दम, आपके भक्तों के साथ मेरी मित्रता बनी रहे, राइट। सिर्फ मित्रता नहीं, सौहार्दम, मेरे हृदय के सबसे प्रिय अगर कोई बने तो कौन बने? आपके भक्त बने, राइट। और तीसरा, भूतेषु च दयाम पराम, सभी जीवों के प्रति, सभी लोगों के प्रति मैं दया कर पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, राइट। तो दया मतलब प्रचार करना, भक्त संघ के लिए भक्तेषु सौहार्दम, और भगवान के प्रति अचला भक्ता भक्तिम। तो ये जो साधन भक्ति के सर्वश्रेष्ठ अंग हैं, वो तीनों अंग यहाँ पर वो मांग लेते हैं, राइट। ये भगवान के शुद्ध भक्तों की प्रार्थना है। भले वो साधारण सा फ्लोरिस्ट है, लेकिन फिर भी इतने में कितनी उसकी गहन प्रार्थना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि भगवान की सेवा अगर हम करना चाहेंगे तो भगवान की सेवा करने के लिए कितनी कीमत लगती है? हमारे पास कभी कभी भक्त लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं, अरे प्रभु जी हमारी थोड़ी सैलरी कम है, प्रभु जी बहुत इस बार खर्चे हो गए, प्रभु जी बहुत तंगी है, बहुत परेशानी है। तो भगवान की सेवा अगर हम करना चाहें
तो कितनी हमारी हैसियत होनी चाहिए, कितनी हमारी संपत्ति होनी चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ फिगर है एस्टिमेटेड? क्या होना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए? क्या लगता है भगवान की सेवा करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है? भावना। वो भावना कितने की आती है? कुछ भी नहीं। इट कॉस्ट नथिंग टू सर्व। हम सेवा करना चाहें तो सेवा करने की कीमत कितनी है? 0। इसलिए जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जो श्लोक है आप देखिए, गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, फ्री में पेड़ पौधों से पत्ते भी मिल जाते हैं, तुलसी पत्र कहीं भी मिल जाएगा, पुष्प भी मिल जाएगा, फल भी मिल जाएगा और पानी भी मिल जाएगा। भगवान ये नहीं बोलते कि भैया मुझे बिस्लरी का ही पानी लगेगा, नहीं तो उसके अलावा मैं पानी नहीं पीता। कृष्ण डजंट डिमांड्स। आप नदी का पानी या कुएं का पानी भी प्रेम से ला करके देंगे, अगर सामर्थ्य नहीं तो भगवान उसको भी प्रेम से स्वीकार करेंगे, राइट। कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके विदुर रानी के घर पे, विदुर के घर पे केले के छिलके खाए, राइट। क्यों? प्रेम है। हम में से कोई खा सकता है? किसी ने खाए केले के छिलके अभी तक? नहीं, लेकिन कृष्ण ने खाए। सोचिए क्यों? क्योंकि विदुर की पत्नी इतना प्रेम करती है, तो प्रेम के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये उदाहरण आपके सामने बहुत फेमस है, शबरी। तो शबरी के बेर भगवान जूठे बेर खा रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस प्रकार जूठे बेर भगवान को कैसे खिलाए जा सकते हैं। लक्ष्मण वहां पर देखो, आप लक्ष्मण का चेहरा देखो, लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ये कौन सी लीला चल रही है। और मन ही मन उनको क्रोध भी आ रहा है कि ये अज्ञानी औरत क्या कर रही है, झूठी वस्तु कभी खिलाते हैं क्या? संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान राम का चेहरा देखो आप, कितना प्रेम से खा रहे हैं, हृदय पर कोई शिकन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत प्रेम से उसका झूठे बेर खा रहे हैं। तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान को चाहिए प्रेम। हम जो भी सेवा करना चाहते हैं, जब सेवा में प्रेम अगर है तो वो सेवा हृदय की सेवा बन जाती है। कृष्ण उससे ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप बहुत कुछ दे रहे हैं, कोई धन दे रहा है, कोई जन दे रहा है, कोई बुद्धि दे रहा है, कोई प्राण दे रहा है, हर किसी वस्तु में सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है प्रेम। अगर वो प्रेम नहीं है तो वो सेवा उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। वही कृष्ण जब आगे जाते हैं तो उनको कुब्जा मिलती है, राइट। कुब्जा क्या करती है? वो बूढ़ी औरत झुकी भी उसकी कमर थी, लेकिन कृष्ण को बड़े प्रेम से उसके हाथ में जितना चंदन था कृष्ण के चेहरे पे लगाती है, माथे पर, राइट। और बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण के चेहरे पे लगाती है, कृष्ण के हाथों में लगाती है। कृष्ण को पूरी तरीके से, कृष्ण और बलराम दोनों को चंदन से बहुत सुंदर सजा देती है, राइट। और भगवान इतने प्रसन्न होते हैं सिर्फ एक चंदन की ऑफरिंग से कि भगवान उसको अपने हाथ से एक जर्क दे करके सीधा कर देते हैं और बहुत युवती के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको यौवन दे देते हैं। लेकिन यौवन से महत्वपूर्ण है उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, राइट। तो जब हम भगवान की सेवा पूरे प्रेम से करना चाहेंगे तो हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ये कहानी आपने सुनी होगी फल वाली। कृष्ण छोटे से हैं, छोटे से बालक होकर के कृष्ण देखते हैं कि एक फल वाली आ रही है, फल ले लो फल, आपने लिटिल कृष्णा में भी देखा होगा। और नंद महाराज जो हैं एक टोकरी में कुछ अनाज लेकर के आते हैं, वो अनाज उसको देते हैं और ये एक टोकरी फल नंद बाबा को देती है। और छोटे से कृष्ण वो देख कर के इतना आकर्षित होते हैं, बोले मुझे भी फल चाहिए। अपनी दोनों मुट्ठी में चावल के दाने लेते हैं, मुट्ठी भरते हैं और उसके पास जाते हैं। रास्ते में चावल के दाने गिर जाते हैं, बचते हैं यहाँ पे 5-6 दाने और यहाँ पे 5-6 दाने। अब इस 5-6 दाने में 10-12 दाने में उसका क्या होगा? लेकिन वो फल वाले कृष्ण से इतनी ज़्यादा आसक्त हो गई थी, कृष्ण से इतनी ज़्यादा आकर्षित हो गई थी सुंदरता देख करके कि कृष्ण को खुश करने के लिए उसके पूरे हाथों में फल भर देती। जितना कृष्ण पकड़ सकते हैं पूरे हाथों में उसके फल भर देती है, राइट। और कृष्ण इतने खुश हो जाते हैं कि वो चावल के दाने उसको देते हैं। और जब कृष्ण लौटते हैं तो फल वाली देखती है कि नीचे उसकी पूरी टोकरी क्या बन चुकी है? हीरे मोती जवाहरात। और सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के प्रति प्रेम जो उसका जागृत होता है वो अतुलनीय होता है। वो कृष्ण को कभी भूल ही नहीं पाती, हमेशा बाल गोपाल का चेहरा उसकी आंखों के सामने ही रहता है और उसका जीवन इस सेवा के माध्यम से पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। तो शास्त्रों में से देखते हैं कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे अनेक उदाहरण हैं जो भगवान की सिर्फ थोड़ी सी प्रेम से अगर सेवा करते हैं तो भगवान उनका पूरा जीवन परिवर्तित कर देते हैं। इतना प्रेम से उनको आप्लावित कर देते हैं जिसकी तुलना हम नहीं कर पाते, राइट। ये केवट का उदाहरण है। तो केवट ने भगवान को गंगा पार कराई और जब माता सीता ने पूछा कि इसका कितना मोल हुआ तो भगवान से कहते हैं
कि एक ही प्रोफेशन के लोग एक दूसरे से पैसा नहीं लेते हैं। तो लक्ष्मण नाराज हो गए, एक ही प्रोफेशन, तुमको क्या लगता है भगवान राम भी नौका चलाते हैं? नहीं नहीं, प्रोफेशन एक मतलब मैं नदी के इस तट से उस तट तक लोगों को पहुंचाता हूं, और भगवान राम जो हैं इस भव समुद्र के इस तट से उस तट पर पहुंचाते हैं। तो हमारा एक ही प्रोफेशन हुआ कि नहीं? एनीवे, तो केवट इतने प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। जब भगवान राम, वैसे ही पहले से भगवान राम के भक्त थे, जब उनको पता चलता है कि भगवान राम मेरी नौका में आएंगे, तो राम और सीता के चरणों को वो धुलाते हैं। धुलाने के बाद उनको अपनी नौका में बिठाते हैं, फिर उनको वो आगे पार कराते हैं, राइट। तो इतना प्रेम उनके मन में है कि वो भगवान के भक्तों की श्रेणी में एक भक्त बन जाते हैं, केवट। भगवान राम के जितने सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं उनमें से एक केवट का भी नाम आता है। सिर्फ भगवान राम को गंगा पार कराना प्रेम से, जस्ट ए स्मॉल एक्ट ऑफ सर्विस, राइट। तो सेवा तो हमें करना है, सेवा किस प्रकार से करना है वो महत्वपूर्ण है। तो सेवा पूरे हृदय से होनी चाहिए, प्रेम से होनी चाहिए, ये हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा बट सर्व हिम इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, इस प्रकार सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहे, राइट। ये भक्त का मनोभाव है। कभी कभी भक्त लोग कभी कभी भक्त लोग जो हैं उनके मन में इच्छा होती है, अरे प्रभु जी मुझे आगे जाने दीजिए, मुझे आगे जाने दीजिए, राइट। मैं भी महाराज जी से मिलना चाहता हूँ, मैं भी प्रभु जी से मिलना चाहता हूँ, मेरा भी फोटो आना चाहता है। प्रभु जी मैंने भी सेवा की, आपने मेरा नाम अनाउंस नहीं किया प्रभु जी। अरे प्रभु जी मैंने भी डोनेशन दिया था, मेरे नाम पे हरि बोल नहीं किया प्रभु जी। तो लोग चाहते हैं मैं भी सामने आऊँ, मेरा नाम भी सामने आए, राइट। ये भावना ठीक है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भावना ये है जब भक्त लोग पीछे रहना चाहते हैं और सेवा के माध्यम से भगवान को खुश करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे जिनका नाम था जयानंद प्रभु। वो बहुत सेवा करते थे। जब स्टार्टिंग में मंदिर में पैसे नहीं होते थे तो वो ड्राइविंग करते थे, टैक्सी ड्राइविंग करके जितने उनकी सैलरी मिलती थी वो सारी की सारी सैलरी 100% सैलरी मंदिर में देते थे भगवान की सेवा के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जब आए वहाँ पर 2 साल बाद, तो सारे भक्त लोग आगे आ रहे हैं, अरे हम भी जाएंगे प्रभुपाद के पास। लोग नज़दीक रहना चाहते हैं ना प्रभुपाद के पास, महान आचार्यों के पास। लेकिन जयानंद प्रभु कहीं दिख नहीं रहे। सब भक्त लोग कीर्तन में डांस कर रहे हैं, हरि बोल, लेकिन जयानंद प्रभु कहीं दिख नहीं रहे। प्रभुपाद आ गए अंदर, भगवान के दर्शन कर लिए, लेक्चर देने के लिए व्यास आसन पे बैठ गए, कीर्तन गा दिया, जयानंद प्रभु कहीं दिख नहीं रहे। तो सब प्रभुपाद को देख रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद की नज़र किसको देख रही है? जयानंद प्रभु को। मिल नहीं रहे, जयानंद प्रभु कहाँ है? तब प्रभुपाद पूछते हैं वेयर इज जयानंद? तब भक्त लोग बताते हैं प्रभुपाद वो अंदर किचन में सेवा कर रहे हैं, राइट। तो ये होता है भक्त की सेवा का लक्षण। सब प्रभुपाद को देखना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद किसको देखना चाहते हैं? जयानंद प्रभु जो सेवा कर रहे हैं। हम सेवा इस प्रकार करेंगे कि हम खुद को ही भूल जाएं, तो भगवान अपने आप को दे देते हैं, तब भगवान हमारी संपत्ति बन जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से हमें सेवा करना चाहिए। तो सेवा करने का सही मनोभाव क्या है? विलिंगनेस इन ईगरनेस। भगवान की सेवा करने के लिए सबसे पहले हमें तत्पर रहना चाहिए। हाँ, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो ग्रजिंगली करते हैं, अरे यार ये लोग हर महीने आ जाते हैं, इनको दो यार 500 रुपये दो, प्रभु जी परेशान मत करा करूँ, रसीद बना करके दो, जाओ यहाँ से, 1 महीने तक अपना चेहरा मत दिखाना, राइट। या फिर कुछ लोग हैं जो ग्रजिंगली सेवा करना चाहते हैं, राइट। जैसे घर गृहस्थी में किसी का एक्सपीरियंस होगा, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो खाना रख देते हैं, खाना रखा है खा लेना, मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं, मैं सोने जा रही हूँ, राइट। तो इस प्रकार से कई बार सेवा करते हैं कि सामने वाला दुखी हो जाता है। लेकिन सेवा ग्रजिंगली नहीं की जाती, सेवा बहुत प्रेम से की जाती है, और सेवा करने की उत्सुकता होना चाहिए। जैसे हनुमान जी में सेवा करने की उत्सुकता है। आपने सबने स्टोरी सुनी होगी कि एक बार सर्विस चार्ट में हनुमान जी का नाम नहीं आया था। तब भगवान राम बोलते हैं हनुमान तुम्हारी जो इच्छा वो सेवा ले लो। तब हनुमान जी कौन सी सेवा चुनते हैं? चुटकी बजाने की, राइट। तो राम जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं हनुमान जी पीछे पीछे जा रहे हैं, और राम जी सभा में बैठे हैं, सारे मंत्री परिषद आगे बैठे हैं, तो हनुमान जी यहाँ पर बगल में बैठे हैं, बेचारे बोर हो रहे हैं। तो राम जी कभी कभी देखते हैं बेचारा बोर हो रहा है तो जानबूझकर उबासी लेते हैं, तो हनुमान एकदम एक्टिव होकर के चुटकी बजाने लगवाते हैं, राइट। तो ऐसे दिन भर हनुमान राम जी के साथ में, और राम जी जब रात में अपने बेडरूम जा रहे हैं सीता माता के पास, तो हनुमान जी पीछे पीछे। तो सीता माता पूछती है हनुमान यहाँ कहाँ आ रहे हो? अभी तो हमारे सोने का समय हो गया। बोले माता अभी तो मेरा सेवा का टाइम चालू हुआ है। बोले कैसे?
ये रात का समय है, रात के समय ही तो सबसे ज़्यादा उबासी आती है, तो अभी तो मेरा सेवा का टाइम चालू है, तो मुझे तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। तो सीता परेशान हो जाती, बोले इसको कोई सेवा दो, नहीं तो ये हमको सोने भी नहीं देगा। तो इस सेवा की उत्सुकता है, कितनी उत्सुकता है भगवान की सेवा करने के लिए, हनुमान जी से सीखना चाहिए, राइट। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, इसी प्रकार से सेवा करते रहिए, बट प्रयास कीजिए कि ये सेवा जो है पूरे हृदय से आए, प्रेम से आए। जितनी भावना, जितना प्रेम सेवा में हम देंगे, हमारी सेवा महान होती जाएगी और उस सेवा के माध्यम से ही हम भगवान को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार जोर से तालियां, हरि बोल। बहुत भक्तों का मन में कुछ प्रश्न भी हैं, तो कुछ प्रश्न, 2-4 प्रश्न लेना चाहेंगे। हम ये एक प्रश्न ले सकते हैं, बिकॉज मेरी एक अगला सेशन भी है। एक प्रश्न, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से सेवा किस तरह से करना चाहिए बताया, लेकिन कई बार हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि सेवा जैसे हम मंदिर में करते हैं, भगवान की करते हैं, इसी तरह से हम जैसे कई बार ये हो सकता है कि जैसे मान लो गर्मी का सीजन चल रहा है तो कहीं प्याव लगा दिया, या कहीं पर जैसे अभी पंचकोशी यात्रा निकलेगी तो वहाँ पे कई लोग अलग अलग तरह से लोगों की सेवा करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे कि वास्तविक सेवा क्या होती है, किन लोगों की करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा धन्यवाद। प्रश्न है। सेवा सबकी करना चाहिए, सेवा में भेद नहीं देखना चाहिए। सेवा अपने आप में, ये जो भावना है, सेवा करने की भावना और सेवा का जो कार्य है, ये दिव्य गुण है। साधारण लोगों के मन में सेवा की भावना नहीं रहती। साधारण लोग के मन में भोग करने की भावना रहती है। लोग मेरे लिए, मुझे कुछ चाहिए। किसी चीज़ को देखते हैं, अच्छा खाना देखेंगे, मुझे खाने को चाहिए। अच्छे कपड़े देखेंगे, मुझे पहनने को चाहिए। सब कुछ चाहते हैं मेरे लिए हो। लेकिन सेवा करना मतलब दूसरों के लिए सोचते हैं, ये अपने आप में दिव्य गुण है। तो किसकी सेवा करना चाहिए? सबकी सेवा करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए, वो भक्तों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। मान लीजिए आपने प्याऊ का उदाहरण दिया, पानी पिलाना बड़ा धर्म है, राइट। अब पानी पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ पानी क्यों, अगर सामर्थ्य है तो खाना भी खिला सकते हैं, राइट। लेकिन खाना साधारण ना हो, खाना कौन सा हो? भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद। तो उनको खाने का फ़ायदा भी मिलेगा, सेवा करने का फ़ायदा, साथ में जब प्रसाद उनके अंदर जाएगा तो उनके अंदर कृष्ण भावनामृत की जागृति होगी। और आपको उस सेवा के माध्यम से सिर्फ भोजन खिलाने का फ़ायदा नहीं मिलेगा, उस सेवा के माध्यम से आपको भक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्तों को, लोगों को लेकर के आ रहे हैं, तो भक्तोन्मुखी सुकृति मिलेगी, भक्ति का भी फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी सेवा आप करें, प्रयास कीजिए उस सेवा को कृष्ण से जोड़ कर के करें, तो उस सेवा भौतिक सेवा नहीं, आध्यात्मिक सेवा हो जाएगी, राइट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। एक बार प्रभु जी को धन्यवाद देंगे जोर से, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम। हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु जी के, श्रील प्रभुपाद की।